बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। टुडे इज़ द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर सेट्स एंड फंक्शंस, क्लास 10th मैथमेटिक्स में। और इस लेक्चर में हम ये टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं: कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाइनरी रिलेशन, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ बाइनरी रिलेशन। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि ये फंक्शन वर्ड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो खैर आप बेसिक सीख जाएंगे, मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा, मगर आप फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में जान नहीं छोड़ा सकते आप इस वर्ड से, फंक्शन। ठीक है, मेरे तो अभी तक मैंने तकरीबन 16-17 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं फर्स्ट ईयर पे लेवल पे। ये मैं आपको दे भी रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है आपको। और ये तो मेरा इरादा है अभी भी 30 तक तो कम से कम रिकॉर्ड करूँगा। और भी फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, वो सी टॉपिक है फंक्शंस, मगर कम से कम आपको यहाँ पे जिसका हम बोलते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग, बस मैथमेटिकली आप सीखे कि ये फंक्शन ये है, डोमेन में रिपीटिशन ना हो, फर्स्ट एलिमेंट्स में डो मेन सेट ए के बराबर, ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी होंगी। ठीक स्टूडेंट्स, तो 5 लेक्चर्स मैं आपको दे चुका हूँ, उम्मीद है वो आप देख के आए हैं। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मगर एज सच इस लेक्चर का उन लेक्चर्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। आज भी अगर कोई बंदा आ जाए, बैठ जाए इसमें, तो उसको समझ आएगी। चले जी, शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट्स? कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहले क्या लिखा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन, ये रेने डिस्कार्टिस, रेने डिस्कार्टिस, फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर। ये जी डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च 1596 एंड डेट ऑफ डेथ हम बोलते हैं रेने डिस्कार्टिस। खैर पाकिस्तानी इंडियन सब, मगर ये एक्चुअली है रेने डेकार्ट। रेने डेकार्ट, ये फ्रेंच वगैरह में ये साइलेंट का ये मसला होता है, हम बोलते हैं डिब्रॉगले। हकीकत में क्या है? डिब्रॉय, वहाँ पे डिब्रॉगले इक्वेशन। तो रेने डेकार्ट्स, मगर खैर अगर हम कहें रेने डिस्कार्टिस, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले ये करेंगे, फिर इसको ज़रा मैं हटा दूं बाकियों को। स्टूडेंट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैं क्या लिखता हूं? मैं लिखता हूं कि लेट ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्या लिखा मैंने? लेट ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then the set of all the ordered pairs from A to B is called A cross B। थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ दी स्टूडेंट्स जनरली लिखने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया सेट A 1 2 3, ये इसके एलिमेंट्स हैं। लेट्स से दिस इज सेट B, जिसमें आपके हैं 4 6। तो स्टूडेंट्स, एक क्रॉस बी क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम। तो आप पेयर्स बनाए, ऑर्डर्ड अभी समझा दूंगा, ऑर्डर्ड पेयर्स। तो स्टूडेंट्स 1,4 एक पेयर हुआ, 1,4। ठीक है, अगला पेयर कौन सा होगा? पेयर जोड़े बनाना, 1,6। फिर अगला स्टूडेंट्स 2,4, 2,6, 3,4, 3,6। ये फंक्शन, ये फर्स्ट ईयर में भी चैप्टर है फंक्शंस एंड ग्राफ्स। सेकंड ईयर में पहले एक टॉपिक है स्टूडेंट्स, चैप्टर है फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो आप ज़रा फुल अटेंशन से सीखे। 1 4, ये 2 4, 2 6, 3 4, 3 6। और अब आप इसको सेट मीन्स स्टूडेंट्स, सेट्स को हम करली ब्रैकेट्स, ये क्या है? सेट है। किन चीज़ों का सेट है? ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम ए टू बी। फिलहाल आप ऑर्डर्ड को साइड पे रखें और आपका ये पेयर्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब कोई भी पेयर अगर आप उठाएंगे स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि पहला एलिमेंट ए सेट का है और दूसरा एलिमेंट बी सेट का है। ठीक हुआ। ऑर्डर्ड पेयर का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब आपने कहा कि इसको हम क्या बोलते हैं? ए क्रॉस बी। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं है स्टूडेंट्स, इसका क्रॉस, ए क्रॉस बी। ये वही ज़रूरत तो नहीं है कि 2 × 3 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे दो सेट्स को क्रॉस करने का क्या मतलब है? ऑर्डर्ड पेयर्स बनाना। ऑर्डर्ड का मतलब ये तरतीब, यानी आपने तरतीब का ख्याल रखना है। जब आप ए पहले हैं तो ए के एलिमेंट्स पहले लेने हैं।
ये नहीं होगा कि आपने 1/4 का पेयर बनाना है, ए में 1 है और बी में 4 है तो आप लिखिए 4,1। नो नो नो, जब ए क्रॉस बी है तो 1,4 बनेगा। अगर बी क्रॉस ए होता, अगर बी क्रॉस ए होता स्टूडेंट्स, बी क्रॉस ए, तो ये आपका बी है स्टूडेंट्स 4 6। अब आप बी पहले लेंगे, ये आपका ए हुआ 1 2 3। तो स्टूडेंट्स बी क्रॉस ए, शाबाश, आप जरा करें 4,1 4 2 एंड सो ऑन 4। अब देखिए बी के एलिमेंट्स पहले हैं, 4 1 4 2 6 1 6 2 और स्टूडेंट्स 4 1 4 2 4 3, स्टूडेंट 6 1 6 2 6 3। क्या ये आ रहा है नजर? हाँ आ रहा है, ठीक है 6 3। तो स्टूडेंट्स बी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर नॉट इक्वल। जब हम आगे जाएंगे पेयर देखेंगे स्टूडेंट्स तो आपका भी थोड़ा सा आइडिया होगा कि 1,2 और 2,1 दे आर डिफरेंट थिंग्स। चलिए को माइनस करें, -1,2 और 2,-1, ये पॉइंट पर होगा सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स। ये आपका हो गया -1 1 2। तो ये आप इस पॉइंट को हम बोलते हैं -1 2। आगे जाके फंक्शन में आएगा 2,-1 स्टूडेंट्स 1 2, ये आपका 2 हुआ, ये -1 हुआ 1 2। तो 2,-1 ये है, 2,-1 ये है और -1,2 उधर है। एक है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि नज़र नहीं आ रहा, चले 1,2 और 2,1 करें, 1,2 2,1। तो 1,2 कौन सा पॉइंट होगा स्टूडेंट्स? ये पॉइंट, ये आपका है 1,2 1,2 आगे आएगा इप्सिस ऑर्डिनेट, और ये पॉइंट आपका होगा 2,1। इसमें एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 1 है। ठीक है माय स्वीट स्टूडेंट्स, तो दिस इज नॉट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। 1,4 और 4,1 दे आर टोटली डिफरेंट पेयर्स। स्टूडेंट्स ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट इन अ सेट। अगर सेट होता तो ये पेयर स्टूडेंट्स 1,2 और 2,1 दे आर इक्वल, बिकॉज दिस इज सेट। सेट के एलिमेंट्स हम आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे इत्तेफाक से एक सेट है और उसमें 2 एलिमेंट्स है इत्तेफाक से। ठीक है, इस तरह अगर 3 एलिमेंट्स होते स्टूडेंट्स, अगर 3 एलिमेंट्स होते तो 1,2,3 लिखना, जैसे ये वो है 1,2, इसको आप बेशक 3,2,1 लिखें या 1,3, जिस तरह आप लिखें। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट इन अ सेट, मगर रिकमेंडेड ये है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जितना वो बड़ा हो उसको आप राइट पे रखें। ज़रूरी नहीं है, मगर जस्ट एक कन्वेंशन ही अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा बैड इंप्रेशन दे रहा है हमें, ये अच्छा इंप्रेशन दे रहा है, ठीक है, मगर मैटर नहीं करता। तो ये सेट है, इसमें अगर आप आगे पीछे करेंगे तो मैटर नहीं करता, मगर पेयर में मैटर करता है। पेयर 2,1, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, तरतीब से। जब आपने कहा कि बी क्रॉस ए, तो हर पेयर में पहला एलिमेंट बी का होगा, दूसरा एलिमेंट ए का होगा, बी क्रॉस ए। और जब आपने कहा कि ए क्रॉस बी, तो जो पेयर्स आएंगे उसमें उनमें ऑटोमेटिकली पहला एलिमेंट ए, दूसरा एलिमेंट बी का। तो जनरली स्टूडेंट्स हम किस तरह लिखते हैं जनरली कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल द पेयर्स ए बी। इसको हम बोलते हैं सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये आपका हो गया स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी, और वो तो आपका है बी क्रॉस ए। तो दैट्स व्हाई कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाजू कार्टेशियन बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। याद रहेगा आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। मतलब ये है कि आज जिस तरह बोलते हैं कि प्लस इज कम्यूटेटिव, यानी ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो प्लस इज कम्यूटेटिव, 2 + 3 3 + 2 बराबर है 2 + 3 3 + 2, मगर ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो वी से के सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव।
कम्यूटेटिव, सही लफ्ज़ क्या है, कम्यूटेटिव। तो माइनस इज नॉट कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, मीन्स कि अगर आप उस सिंबल से एलिमेंट्स आगे पीछे करेंगे तो आंसर पे फ़र्क पड़ेगा। अगर आंसर पे फ़र्क पड़े तो हम वी से के दैट ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, और अगर आंसर पे फ़र्क ना पड़े तो इट इज़ कम्यूटेटिव, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, 2 डिवाइड बाई 1 और 1 डिवाइड बाई 2 तो बराबर नहीं होते, मगर 2 टाइम्स 1 और 1 टाइम्स 2 तो बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, तो दैट्स वाई कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूट। इसकी आपको समझ आ गई स्टूडेंट्स? ओके, अब ये ज़रा मैं मिटा दूँ, अच्छे से सीखना है आपने इस चैप्टर को। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा, एक नोट लिखा मैंने, इफ सेट ए कंटेन्स, इफ सेट ए, ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या लिखा कि इफ सेट ए कंटेन्स m एलिमेंट्स, तादाद का वो बता रहा है, तादाद। अगर सेट ए में m एलिमेंट्स हो और सेट बी में n एलिमेंट्स हो तो एक राज बी में डैश पेयर्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, या पेयर्स की जगह अगर एलिमेंट कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। स्टूडेंट्स पॉइंट टू बी नोटेड, ये m डॉट n ज़रब करेंगे दोनों को। जैसे ये ज़रा ये क्लियर करें, यहाँ पे a में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो v से कि m इज इक्वल टू 3। m क्या शो करता है, तादाद इन सेट a, और b में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो n इज इक्वल टू 2। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, m डॉट n स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो एक राज बी में देयर विल बी 6 पेयर्स, 6 पेयर्स हैं। आप देख सकते हैं ए बी, 1 2 3 4 5 6, और ये पूरा ये पेयर ही एक एलिमेंट है। आपसे अगर वो पूछे कि कितने एलिमेंट्स होंगे, तब भी आप कहेंगे कि इसमें जब ए में 3 एलिमेंट्स है, बी में 2 है, दोनों को ज़रब करेंगे 6 एलिमेंट्स आएंगे। ऐसा ना हो कि आप कहें कि 12 एलिमेंट्स है, 1 4 1 2 मिसाल 3 4 5 इस तरह, नो नो, ये पूरा एलिमेंट, पेयर एक एलिमेंट है। तो दैट्स वाई मैंने आपको कहा कि तरतीब तो मैटर नहीं करता। ये 2 6 आप यहाँ पे लेके, 2 4 और 2 6, या 2 6 यहाँ पे लेके, 2 4 यहाँ पे लेके, बिल्कुल ये मैटर नहीं करता स्टूडेंट्स। ये 1 कामा 4 है, वो 3 कामा 4 है, तो बेशक आप 3 कामा 4 यहाँ पे लेके, 1 कामा 4 यहाँ पे लेके, तो पेयर्स को आप आगे पीछे कर सकते हैं, मगर पेयर के विद इन एलिमेंट्स आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, बिकॉज ये तो सारा एक एलिमेंट है, और एलिमेंट किसी जगह से आप हटा के वहाँ पे रखें, इसको आप हटा के यहाँ पे रखें। इस तरह बुक्स है, बुक्स आप चेंज कर सकते हैं, मगर बुक्स के पेजेस आप नहीं चेंज कर सकते। बुक के अंदर ये जानो कि ये पेज आप आके यहाँ पे ले दिए, फिर तो वो तसलसल नहीं रहेगा। मगर 2-3 बुक से एक बुक को आप ऊपर करें, दूसरे को नीचे करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है माय स्टूडेंट, तो अगर ए में m एलिमेंट्स हो, बी में n एलिमेंट्स हो, तो एक राज बी में m डॉट n पेयर्स होंगे। नंबर 1 बात, ये बात आपको क्लियर हुई स्टूडेंट्स? अब मैंने उधर लिखा है स्टूडेंट्स के दे आर नॉन एम्प्टी सेट्स, दे आर व्हाट, दे आर नॉन एम्प्टी सेट्स, बिकॉज अगर एम्प्टी हो तो फिर तो नहीं बनेगा स्टूडेंट्स, फिर तो नहीं बनेगा। 1 2, आप इन दोनों को कैसे क्रॉस करेंगे, यहाँ पे जब एलिमेंट है ही नहीं, तो ये इसके लिए नॉन एम्प्टी सेट्स का होना ज़रूरी है। अच्छा ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब क्या है स्टूडेंट्स, शाबाश, स्टूडेंट्स अब ये आपका है कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हो गया। अब बाइनरी रिलेशन स्टूडेंट्स, अब है बाइनरी रिलेशन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। इसका प्रैक्टिकली क्या मतलब है, ये पेयर्स बनाना, ये जी बाइनरी रिलेशन, और आज जो फंक्शन पढ़ेंगे इन सब के प्रैक्टिकल मीनिंग आप 2-3 लेक्चर्स में क्लियर हो जाएगा। आप सिर्फ तसलसल से देखें, वो फिर समझाना हमारा काम है। अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पे आपने 1,6 लिखा है, 1,6 आपने 1,8 क्यों नहीं लिखा है, तो आप तो सिंपल ये कहेंगे सर जी कि यहाँ पे तो 8 नहीं है। अगर यहाँ पे 8 होता तो मैं 1,8 लिखता। क्वेश्चन यही है कि आपने सेट बी में 4 6 क्यों लिए हैं, 4 6 आपने यहाँ पे 4 8 क्यों नहीं लिए, ताकि वो फिर वहाँ पे आ जाता 1 4 1 8। तो दिस इज जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर स्टूडेंट्स, आप ज़रा देखें 2-3 लेक्चर्स तो क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये आपका है स्टूडेंट्स बाइनरी रिलेशन। ओके, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी,
एक राज बी का कोई सा सबसेट, सबसेट आप जानते हैं एक सेट के सारे एलिमेंट्स अगर दूसरे में हो तो वी से इट इज सबसेट ऑफ दैट नेचुरल नंबर, सबसेट ऑफ होल नंबर्स। ओके, अब इसका कोई सबसेट बनाए स्टूडेंट्स, तो लेट से मैंने एक सबसेट बनाया, इसको फिर हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया स्टूडेंट्स, आप इसमें एक एलिमेंट ले सकते हैं 1, 4, चले दो ले, ठीक है, 1, 4, 1, 6, 2, 4, 2, 6, 3, 4, 3, 6, ठीक। सपोज ये मैं लेता हूं R1, 1, 4, 1, 4, 2, 6, ये एक रिलेशन है स्टूडेंट्स, ये एक रिलेशन है, शाबाश। ये आपका हो गया माय स्वीट स्टूडेंट्स 1, 4, 1, 6, ठीक है, 2, 4 और 3, 6। होपफुली इट इज क्लियर टू यू। 3, 6 और एक तीसरा भी मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स, उसको मैंने कहा R3, वो मैं लिखता हूं 1, स्टूडेंट्स 1, 4, 2, 4, 3, 4। ठीक हुआ माय स्वीट स्टूडेंट्स, दे आर कॉल्ड सबसेट्स। ये क्यों इसका सबसेट है? बिकॉज इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 3 पेयर्स है, वो सारे यहाँ पे मौजूद है, तो ये इनका सुपरसेट है और ये सारे उसके सबसेट्स हैं। टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे? टोटल सबसेट्स, इसके लिए फार्मूला है स्टूडेंट्स 2 to the power mn, ये फार्मूला है। यहां पे 3 है a m और ये आपका तो 2 power 6 मीन्स 64। इसके 64 रिलेशंस बनेंगे स्टूडेंट, 64, और जाहिर हम तो सारे नहीं बना सकते, बस काफ़ी है 3 हमने बना दिए। उसके लिए तो फिर हमने एक छोटा सेट लेना होगा, ताकि एक एक एलिमेंट्स आप उसमें लें। ये स्टूडेंट्स आपका हो गया सेट ए, फॉर एग्जांपल उसमें एलिमेंट्स हैं एम एन, लेट से चले पी क्यू करे, जनरल करे पी क्यू, और ये आपका हो गया सेट बी आर, अंडरस्टैंड। अब आप ए में कितने एलिमेंट्स है? 2, तो वी से एम इज इक्वल टू 2 और बी में एक एलिमेंट है, तो लिहाजा एन इज इक्वल टू 1। तो उधर मैंने क्या लिखा था कि एक रास बी में कितने पेयर्स होंगे? एम ज़रब एन, तो एम डॉट एन 2 times 1, 2 डॉट 1 इज इक्वल टू 2, ये पॉइंट नहीं है, डॉट है, मल्टीप्लाई है, तो 2 पेयर्स आएंगे और आप वो 2 पेयर्स देख सकते हैं स्टूडेंट्स। एक रास बी, एक आपका होगा पी आर, दूसरा आपका होगा क्यू आर, बट दैट्स इट। ये आपका हो गया स्टूडेंट्स एक रास बी। अब आप सबसेट्स बनाएं, टोटल सबसेट्स के लिए क्या फार्मूला है? 2 to the power mn। तो एनी सबसेट, कोई सा सबसेट आप लेंगे एक रास बी का, तो उसको हम बाइनरी रिलेशन बोलते हैं, कोई सा सबसेट। तो यहाँ पे 2 times 1, इसके 4 सबसेट्स बनेंगे स्टूडेंट्स। अगर आप टोटल सबसेट्स लिखेंगे इन एक रास बी का कोई सा सबसेट लिखिए, उसको बाइनरी रिलेशन बोलते हैं शॉर्टकट में। जैसे ये क्या, ये इसका सबसेट है, वी सेट एज अ बाइनरी रिलेशन फॉर दिस एक रास बी। अब इस एक रास बी के लिए जब आपने सारे लिखने हो तो पहला सबसेट हमेशा हम एम्प्टी सेट लेते हैं। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और आखिरी सबसेट हमारा हमेशा वही होगा, वो सेट बजाते खुद पी आर क्यू आर। इसका अगला सबसेट क्या होगा स्टूडेंट्स? R2 पी आर, ये आपका हो गया R3 क्यू आर। वेरी सिंपल। सुन, तो ये 4 सबसेट्स हैं। तो टोटल सबसेट्स के लिए फार्मूला क्या है? 2 to the power mn। टोटल बाइनरी रिलेशंस के लिए क्या फार्मूला है? 2 to the power mn, बिकॉज एनी सबसेट ऑफ एक रास बी को हम शॉर्टकट में बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। ठीक हुआ माय स्वीट स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक इस लेक्चर का वो है डोमेन एंड रेंज। स्टूडेंट्स, इसको प्रीवियस लेक्चर में आपने विन्स डायग्राम के बारे में डिस्कस किया है, मैं आपको लिंक दे रहा हूं विन्स डायग्राम, ठीक है। ये आप जरा विन डायग्राम से करें, शाबाश। ये आपका हो गया सेट A 1 2 3,
पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये आपका हो गया सेट B4 6। और ये एरोस दे विल रिप्रेजेंट द पेयर्स, तो 1,4 2,4 3,4, फिर 1,6 2,6 1,6 2,6 3,6, ये 1,6 2,6 3,6। स्टूडेंट्स डोमेन हम बोलते हैं द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स of pairs of a relation. The set of the first elements of pairs of a relation. आपको जो रिलेशन गिवन होगा स्टूडेंट्स, उसके फर्स्ट एलिमेंट से आप सेट बनाए। जिस तरह ये आपको R1 गिवन है, तो R1 का डोमेन, तो वी से डोम R1, यानी डोमेन ऑफ R1। फर्स्ट एलिमेंट से आप सेट ले तो 1 2 इज इट्स डोमेन। ठीक स्टूडेंट्स, डोमेन ऑफ R2, डोमेन ऑफ R2, शाबाश। वो आप ये ना कहे कि 1 1 2 3, नो रिपीटिशन इज अलाउड इन अ सेट। तो फर्स्ट एलिमेंट्स में रिपीटिशन है, मगर जब आपने फर्स्ट एलिमेंट से सेट बन, जैसे मैं आपसे कहूं कि जी 1 1 2 3 से आप सेट बनाए, तो आप लिखेंगे 1 2 3। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ये इसका हो गया डोमेन। इस तरह डोम R3, डोमेन ऑफ R3, वो भी आपका होगा स्टूडेंट्स 1 2 3। राइट स्टूडेंट्स, और आखिर में मैं लिखता हूं रेंज। रेंज स्टूडेंट्स, तो रेंज द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ पेयर्स ऑफ अ रिलेशन, यानी आपको एक रिलेशन गिवन होगा, उसमें पेयर्स होंगे, उन पेयर से आप सेकंड एलिमेंट्स का सेट बनाई तो इट विल बी कॉल्ड रेंज। और डोमेन में क्या था गिवन था, द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ पेयर्स ऑफ अ रिलेशन। एक रिलेशन में पेयर्स होंगे, उन पेयर्स के पहले एलिमेंट्स का सेट बनाए, इट विल बी कॉल्ड डोमेन। अब यहाँ पे रेंज की बारी है, तो वहाँ पे सेकंड एलिमेंट से ये सेकंड एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, पहला एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा सेकंड एलिमेंट है पेयर का। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, इसका अब रेंज होगा RANG, ये इस तरह बोलते हैं रेंज R1। अगर ई आप लिखे ना लिखे एज यू विश, रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका रेंज होगा 4 6। इसका रेंज क्या होगा स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ R2 4 6 4 6 नो 4 6। और इसका रेंज, शाबाश माय स्वीट स्टूडेंट्स, वो आपका है 4 4 4 4 नहीं, सिंपल 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का लेक्चर। आई थिंक कि इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई। अब ये चीज़ें प्रैक्टिकली क्या है क्या नहीं है, उसके लिए आपने फिर देखना होगा नेक्स्ट लेक्चर, और उसका नेक्स्ट लेक्चर जब मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, यहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, बस आप जाएं उसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दे। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।